चीखी। जामवंत भागे सो भगवान में, और दादा जामवंत में 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में जब रावण मारे गए तो श्री राम जी ने जामवंत जी से पूछा कि महाराज रावण तो मर गए, तुम्हारे हाथने की खुजली मिटी या नहीं मिटी? तो बोले कि हे राम, रावण तो मर गए, हमारे हाथन की खुजली नहीं मिटी। तो प्रभु बोले चिंता ना करो, इस युग में नहीं, मैं द्वापर में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना कि मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। जामवंत बोले अब क्या करोगे नाथ, हड्डी पसली सब दुख रही है, और छोड़ दे और हमें त्रेता युग वालो रूप दिखाओ। त्रेता युग वालो रूप दिखायो। वो मड़ी दी और अपनी बिटिया जामवंती को दे दिया। जामवंती को लेके भगवान पहुंचे। अब रीछ की बिटिया है भालू की। सो जैसे ही पहुंचे रुक्मणी के तो कपड़ा से ढांक के पूरी रुक्मणी के कमरा में बिठाई दी। सो रुक्मणी ने देखो, बोले आ गए? बोले हाँ आ गए। अब भगवान धीरे से बोले देवी गुस्सा मत करना, हम दूसरी शादी करके आए हैं, और जो दूसरी शादी करके आए है ना वो तुम्हारी कमरा में बैठी है। अब जब बताओ पहले पति दूसरों ब्याह कर लेवे और फिर दूसरी वाली पत्नी को पहले वाली के कमरा में बैठाए देवे तो क्या हालत होवेगी। और भगवान बोले कि अब जामवंती भालू की बिटिया रीछ की, तो अब बात सुंदर तो करनी ही है, पूरे शरीर पे अब ऐसी है वो। तो भगवान बोले सुंदरी रुक्मणी वैसे एक बात तो है, जो वह तुम्हारी कमरा में बैठी वह तुमसे ज्यादा बहुत सुंदर है। रुक्मिणी बोली हम तो ज्यादा सुंदर है, तो जाओ हम श्राप दे रहे कि हमसे 1 गुना कम सुंदर है जाओ। अब तो भालू की बिटिया रहे, सो जैसे रुक्मणी को श्राप लगो सो वह एकदम रुक्मणी जैसी है। रुक्मणी पहुंची कमरा में, देखो उनसे 1 गुना कम सुंदर है। गले मिली, और जब गले मिली तो वो मणि जो थी वो सत्राजित को वापस दी। सत्राजित ने वो मणि को रखो भगवान को पकड़ाए के और अपनी बिटिया सत्यभामा को हाथ दियो। बोले ले महाराज मणि ले जाओ, मणि वाली ले जाओ। बोले नहीं। क्यों? बोले जब मणि ने हमें कलंकित करो हम जाए ना रख सकते हैं, जाए तुम रखो, बिटिया दे दे। भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। एक सतधनवा नाम का राजा था। सतधनवा नाम का राजा जो सत्यभामा की शादी रोकी गई थी उसके साथ, तो उसने मणि के लालच में शादी रोक ली थी। उसे पता चला कि सत्यभामा की शादी कृष्ण के साथ हो गई। उसने सत्राजित को मार दिया और उस मणि को लेकर के भाग गया। सत्यभामा ने सुना कि पिताजी मारे गए तो बहुत रोई। भगवान ने जाकर के सतधनवा को मार दिया। मणि का पता लगाया तो मणि नहीं मिली, क्योंकि सतधनवा के मित्र हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी को मणि सतधनवा ने दे दी। अब इधर भगवान के विवाह हो गए 3। पहला विवाह हुआ रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंद्री से, 5वां विवाह उज्जैन देश के राजा है मित्रविंद, इनकी बिटिया को नाम है मित्रविंदा। भगवान बाउलिया कितने है गए? 5। 6वां विवाह कौशल देश के राजा है, इनकी बिटिया को नाम है नवजती सत्या। उन्होंने ये प्रण किया था कि जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। भगवान उसे भी ले आए। कितने है गए? 6। 7वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा हैं, इनकी बिटिया को नाम है लक्ष्मणा। भगवान माऊ ले आए। कितने है गए?
7। 8वां विवाह भगवान कृष्ण की बुआ स्तुतकीर्ति, उनकी बिटिया को नाम है भद्रा। भगवान बाबू ले आए, कितने है गए 8। 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के दैत्य ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगे शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, बेटियों को निकाला। बेटियां बोली मैं आपसे विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर आपके पिता कह दें तो। अब हमें जब बताओ, इतने लोग बैठे हो, तुम्हें भगवान जैसो दमाद मिले तो को अपनी बिटिया नहीं करेगा। सबने आ कर दिया तो 16,100 और 8 16,108। महाराज सबके 10-10 लड़का पैदा भई। कितने? 1,61,080। 1,61,080 और एक बिटिया पैदा भई 16,108। भगवान के बड़े बेटा हैं प्रद्युम्न। एक संबरासुर नाम का राजा दैत्य था। तो महाराज इसे पता चला कि मेरी मौत भगवान कृष्ण के बड़े बेटा प्रद्युम्न के हाथों होगी। तो संबरासुर ने जिस दिन प्रद्युम्न पैदा हुए उसी दिन आंगन में तो बधाई बज रही, ये आकाश में ले गया, ऊपर से छोड़ा, एक मछली निकल लिया। मछुआरे ने उस मछली को फाड़ा, बच्चे को निकाल करके राजा संबरासुर की सभा में लेके पहुंचा।